Hello dear, I am Ghosh. Welcome to our channel G English Learning. Today I will explain you future continuous. Before explanation future continuous, please listen a very special notice about my channel. नोटिस दे रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश के डिज़ायर हैं तो ये चैनल आपके लिए है, अदरवाइज इसको स्किप करके जा सकते हैं। जो इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो मेरे से जुड़े और मेरे से पढ़े। अगर मस्ती मजाक के लिए आप यूट्यूब में आए हैं तो हमारे वीडियोस को स्किप करके जा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं और आपको इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है तो हमसे ज़रूर जुड़े। एक बार हम पे विश्वास करके हमसे जुड़े, मैं आपको इंग्लिश में हीरो बना के दिखाऊंगा। ये मेरी चैलेंज और दावा है आपसे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बोलता स्टूडेंट गवाह है, सबूत है। आप हमारे दूसरे वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे किस तरह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले आप जो चीज़ अभी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उसके हेडलाइंस नहीं पता है ना? उसके हेडलाइंस क्या है नहीं पता आपको, तो भूल जाइए उसको, है ना? उसको भूल जाना है। एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करते हैं और सोचते हैं, और मेरे साथ आप भी पढ़िए एग्जाम्पल को, ठीक है? आपको अभी कुछ नहीं पता है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है, तो मेरे साथ हिंदी को पढ़िए। फिर इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, सोच के इसमें निकालते हैं, हम फाइंड आउट करके निकालते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा, ठीक है? पहले अगर पता चला है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो भूल जाइए, वो अभी पूरा भूल जाइए, सेंटेंस पे फोकस कीजिए। मैं अंग्रेजी पढ़ता रहूँगा, है ना? नेक्स्ट है वे किताब पढ़ते रहेंगे। मेरा छोटा भाई टीवी देखता रहेगा। तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता रहेगा। ये लड़कियां सच बोलती रहेगी। इस सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? हमें यही पता चलता है कि कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई एक्शन फ्यूचर में क्या होगी, चलेगी, कुछ देर तक चलेगी। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, तो मतलब क्या है, एक्शन क्या होगी, लगातार रहेगी। जब एक्शन लगातार रहती है, एक्शन जब लगता है कि एक्शन कंटिन्यूअसली चलेगी, तो वो कौन सी टेंस होती है, कंटिन्यूअस। और ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर? गा हम कब बोलते हैं, भविष्य में। तो भविष्य का इंग्लिश क्या होता है, फ्यूचर। तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर, यू आर राइट। नेक्स्ट, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, कंक्लूजन में पहुँचे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो पहुँचे। अब इसके बारे में हम जानते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होती है उसकी पहचान देखते हैं पहले। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और भी कुछ लगे रहे, यानी कंटिन्यूअसली कोई काम फ्यूचर में चलेगी, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है? तो इसकी पहचान हमें याद रखने की चीज़ कौन सी है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। क्लियर, ये तीनों याद रखना है, ये मेन है, इनको याद रखना है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सर अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे। सर अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? रहेंगे, ते रहेंगे मीन्स कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर, क्योंकि पहचान क्या है, ते रहेंगे। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इनको, है ना? तो सब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये सेंटेंस है हिंदी में, इसके फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे जैसे ये है वैसे वैसे वो हम उसको उसके प्लेस में बैठाते रहेंगे, ठीक है? पहले सब्जेक्ट है विल बी या शैल बी, इन दोनों में एक आएगा। वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। विल बी और विल का यूज़ कहाँ करते हैं, शैल का यूज़ कहाँ करते हैं, पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, ठीक है? और सब कोई जानते भी हो, ठीक है? तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सर। सर के साथ विल लगता है, विल बी। पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाना वर्ब कौन सा है, एक्शन कौन सी हो रही है इस सेंटेंस में, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाना। पढ़ाने का क्या होता है, टीच, आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग इंग्लिश।
क्लियर? तो एक से बहुत अच्छे से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं। वे लड़कियां, सॉरी, वे लड़कियां अवश्य अंग्रेजी बोलेगी। अंग्रेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं, वे के लिए क्या लगा देते हैं, THEY दे लगा देते हैं। ये गलत है। वे के लिए ये दे नहीं लगाएंगे। देखो, ये एक साथ है, ये एक साथ है, वे लड़कियां एक साथ हैं। एक साथ के लिए जैसे हम बोलते नहीं है, दिस इज़ ए गर्ल, दिस इज़ जैसे इशारा करते हैं, यहाँ पे भी वही इशारा हो रही है। बट यहाँ पे क्या है, वहाँ पे दिस इज़ ए गर्ल, दिस इज़ अ गर्ल, वो सिंगल लड़की है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। और यहाँ पे जब प्लूरल आ जाता है तो दिस, देखिए दिस चेंज टू दीज हो जाता है, दिस, दैट चेंज टू दोज। क्लियर? तो वे लड़कियां, ये दूर की लड़कियां हैं, दूर हम इशारा कर रहे हैं, वे लड़कियां अवश्य अंग्रेजी बोलेगी। वे मतलब दूर की बात कर रहे हैं, हम दूर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट। जब दूर होता है कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। वह लड़कियां, तो वे लड़कियां ही हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दोज, THOSE, दोज। उसके बाद हम दोज के लिए क्या लगाते हैं, विल। बट यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, हम सेल लगाएंगे। पूछोगे क्यों? तो अवश्य दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेल बी। ठीक है, विल चेंज टू सेल, क्योंकि ये दबाव अवश्य मतलब जरूरी। दोज सेल, दोज गर्ल्स, सॉरी, दोज गर्ल्स सेल बी स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत इजी के साथ बन गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत आसान टेंस है और अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो आप खुद से सेंटेंस को लीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, फिर उसको बनाइए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके एग्जाम्पल्स को चेक करें, तो ये नंबर दी हुई है हमारे स्क्रीन पे, वहाँ पे आप उसको बना सकते हैं, आप उसको भेज सकते हैं। मैं उसको चेक करके फिर करेक्शन करके आपको भेज दूंगा, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश के शौकीन है, तो उनको ज़रूर भेजिए हमारे वीडियोज़ को और वो इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।